तो आज हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र किताब, परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक है, या परिसंचरण पथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो पहले इसका मतलब जान जाओ। परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब पर्यावरण भी आप पढ़े थे ना। और संचरण का मतलब होता है गति करना। संचरण का मतलब होता है गति करना, माने एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। तो उसी को अतंत्र मान जाते हो कि सिस्टम होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जब व्यक्ति के चारों ओर या व्यक्ति के शरीर में जितने भी अंग हैं, सभी अंगों में जब रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसी को परिसंचरण तंत्र या जिस रास्ते से जाता है उसको हम लोग परिसंचरण पथ कहते हैं। ठीक है, समझ ले गए। परि का इसको तो लिख देते हैं हम लोग। परि का मतलब होता है चारों ओर, माने हमारे शरीर के चारों ओर, अंदर वाला हिस्सा जितना है चारों ओर। और संचरण का मतलब होता है गति करना। कौन गति करता है? रक्त। कौन गति करता है? रक्त। जब रक्त हमारे शरीर के चारों ओर गति करता है तो इसी को हम लोग कहते हैं परिसंचरण तंत्र। हालांकि आपको मैंने पढ़ाया है, परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांट करके अध्ययन कर चुके हैं। खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र और दोहरा परिसंचरण तंत्र। तीनों का आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसमें जो किताब के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं तो जान जाए। मान इतना मान के चलो कि जो ये 3 प्रकार के होते हैं। जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें किसी प्रकार के नस वगैरह नहीं होता है। आपको मैंने बताया था ना, खुला परिसंचरण तंत्र में आर्थ्रोपोडा के सदस्य में सब पाए जाते हैं। जैसे तिलचट्टा वगैरह हो गए, मोलस्का वगैरह हो गए, तो इनका शरीर पर माने खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है, इनके कोई नली नहीं होती है, कोई नस नहीं होता है, कोई धमनी नहीं होता है, माने कोई इसमें कोई नस नहीं होता है। बिना नस से ही रक्त बहता रहता है। पहला ही बात होगा, लेकिन इसमें 2-4 बातें आप याद रखेंगे। इसके ऊपर माने बाहरी आवरण उपस्थित होता है। बाहरी आवरण का मतलब होता है कि जो बाहर जो होता है कवच पाया जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का देता है। देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जिससे आप देखते होंगे कि मछलियाँ जो होती है, मछलियों में तो अभी आगे उसमें बंद प्रकार का पाया जाता है। लेकिन अगर आप घोंघा की बात करें, तिलचट्टा की बात करें, काकरोच की बात करें या फिर सिप्पी की बात करें, तो सबके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोटा आवरण पाया जाता है। और दूसरा ये होता है कि इसके माने जो हड्डियाँ होती हैं, वह हड्डियाँ शरीर के ऊपर होती है। शरीर के क्या होती है? ऊपर होती है। ठीक है ना, शरीर के ऊपर तो मजबूत होता है ये। इसका जो तीसरा होता है कि रक्त जो होते हैं ना, बड़ी गाढ़ा होता है। गाढ़ा इसलिए होता है क्योंकि मान लो कि इसमें तो भाई नस के द्वारा तो बहता नहीं है, डायरेक्टली बह रहा है। तो मैंने एक बात देखी ना, कभी कभी कोई जंतु जाते हैं उसके ऊपर पैर पड़ जाता है तो उसमें से रक्त ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है। जब पैर पड़ता है तो अब काकरोचे के ऊपर पड़ जाएगा, देखते हो तुरंत निकल जाता है। इसका मतलब ये होगा कि उसमें खुला एक ही बार में पूरा निकल गया। अगर नस में होते, जैसे हम लोग हैं, ये कट जाता है, उंगली कट गया तो यहीं से नस माने जिस जो नस कटा वहीं से रक्त बाहर निकल पाएगा। सब रक्त नसों से रक्त बाहर नहीं निकल पाता। तो खुला परिसंचरण तंत्र में माने अधिकतर माने इसमें किसी प्रकार का नस नहीं पाया जाता है, किसी प्रकार का धमनी नहीं पाई जाती है, किसी प्रकार का शिरा नहीं पाया जाता है। इसमें जो होता है ऑटोमेटिक जो होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं उसके पूरे शरीर में जो रक्त होता है वो बहता रहता है। लेकिन रक्त जो होता है बहुत गाढ़ा होता है, उसके शरीर के ऊपर एक आवरण क्या होता है? पाया जाता है। ये खुला में होता है आपका। बंद परिसंचरण तंत्र में, बंद जो होता है परिसंचरण तंत्र की अगर बात करें तो बंद परिसंचरण तंत्र में सब उपस्थित होता है। नस भी उपस्थित होते हैं इसमें, पतले पतले जो नस होते हैं वो उपस्थित होते हैं, पहला। दूसरा ये होता है कि इसमें रक्त पतला होता है। देखते हैं ना, पतला होता है। पतला का मतलब होता है ना, पनगर ज़्यादा होता है आपका। रक्त माने पतला होता है और अलग अलग नसों में रक्त बहता है। अलग अलग नसों में, अलग अलग जो नस होते हैं, अलग अलग नसों में क्या होता है? रक्त बहता है। आप इसके बारे में जान भी चुके हैं। मनुष्य भी इसमें हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। सभी प्रकार के जो स्तनधारी वगैरह होते हैं ना, सब इसमें लगभग बंद प्रकार के उसमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अभी आप आगे दोहरा परिसंचरण तंत्र की बात की तो मनुष्य में ये पाया जाता है, अधिकतर जंतुओं में पाया जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा का मतलब ये होता है कि अगर अभी मैं हृदय बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि 2 बार रक्त जाता है हृदय के अंदर, 2 बार रक्त हृदय से पूरा शरीर में जाता है। आप लोग लिखे भी हैं इसके बारे में। और आज यहाँ पर देख रहे हैं
खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र और दोहरा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण का मतलब होता है गमन करना, गति करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे मान लो कि रक्त है एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाता है तो उसी को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे आप लोग एक स्थान से दूसरा स्थान पर आए, माने संचरण का मतलब ही होता है गति करना। अब आपकी किताब से मैं कुछ बता देता हूँ कि परिसंचरण दो तरह का होता है, आपको मैंने पहले ही बताया, एक खुला और एक बंद। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा या मोलस्का में पाया जाता है, जिनके हृदय द्वारा रक्त को वाहिकाओं में पंप किया जाता है। पंप का मतलब होता है, वाहिकाएं का मतलब क्या होता है, नस होते हैं। जो नस होता है, इस नसों के द्वारा जो रक्त होते हैं एक स्थान से दूसरा स्थान पर लेकर जाना है तो जा सकते हैं आप लोग। दें पकड़ के दें, बोलिए, चलिए, बड़ा अच्छा लगता है। उसके जो शरीर होते हैं ना, शरीर जानते हो कैसा होता है, गुद्देदार होता है, चिपकने वाला होता है। इसमें बहुत ही जहरीला टॉक्सिन नामक हार्मोन्स पाया जाता है उसमें, जहर, समझ जाओ। इसको टच करोगे तो गुदगुद महसूस होगा। डॉक्टर ऐसे ही बनोगे, उसको चीरोगे, चीर कर उसको देखना पड़ता है सब। खैर आइए, तो दो प्रकार के आपके क्या होते हैं परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। खुला होता है जो कि आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में उपस्थित होता है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को पंप किया जाता है। सारा कहानी जो होगा हृदय पर होता है। हमारा जो हृदय होता है लगभग 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक, एक पौवा जिसको कहते हैं हृदय जो होता है। अभी इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे आगे। देखो, जो कि रक्त स्थान में यानी कुटरों में खुलता है। एक कोटर वस्तुतः दिए हुआ होता है। एनिलिडा और केसरिक में बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। एनिलिडा जानते हैं ना सुनीता, एनिलिडा जानती है क्या होता है? क्यों केचुआ एनिलिडा कह सकते हैं? उसका जो होता है ना, कई भागों में कई खंडों में उसका शरीर बांटा होता है। एनिलिडा का मतलब होता है खंड में बांटा हुआ। सब आपको पढ़ाया गया था, याद है? एनिलिडा पढ़ाया गया होगा, आर्थ्रोपोडा पढ़ाया गया होगा, मोलस्का पढ़ाया गया होगा, पोरीफेरा पढ़ाया गया होगा, प्रोटोजोआ पढ़ाया गया होगा, सेंटेटा पढ़ाया गया होगा, निडेरिया पढ़ाया गया होगा। सारा आपको याद होगा, पूछने की जरूरत नहीं है, सब आप लोग याद कर चुके हैं। तो बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र इसमें क्या होता है पाया जाता है। आज सुनो, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों के जाल के रूप में होता है। रक्त वाहिनियाँ कितनी होती है? रक्त वाहिनियों को रक्त केशिकाएं कहते हैं, रक्त वाहिकाएं कहते हैं। याद है? 3 प्रकार के होते हैं ना, एक धमनी होती है, एक सीरा होता है और एक केशिकाएं होती है। केशिकाएं मतलब बहुत पतली पतली नलिकाएं होती है, जो हृदय जब रक्त को भेजने का काम करता है, रक्त को खींचने का काम करता है। अभी आप आगे इसमें देखेंगे। इस तरह का रक्त परिसंचरण तंत्र पथ ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित हो सकता है। अभी आपको बताया गया, खुला में बहुत दिक्कत है। एक बार कहीं शरीर पर टच कर गया, शरीर पर कहीं कट गया, पूरा रक्त बाहर निकल जाएगा। कोई भी जीव होता है, कहीं अगर पैर पड़ गया, पूरा रक्त बाहर निकल गया। आप हैं, आपको यहाँ पटवा दें, और पटवाने के बाद मैं अपना जूता आपके हाथ पर रखें, हाथ की उंगली कट जाएगा, लेकिन बस वहीं से ब्लड निकलेगा, बाकी छाती में से इधर से ब्लड नहीं निकलेगा। तो बंद प्रकार वाला सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी कशेरुकियों में कच्छों से बना हुआ पेशीय हृदय होता है। पेशीय हृदय माने जानते हैं ना, जिसको चिकना हृदय भी कहते हैं। जितने भी कशेरुकी के जीव होते हैं बाबू, जितने भी कशेरुकी के जीव होते हैं, याद करो, जितने भी कशेरुकी के जीव, कशेरुकी का मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसमें कच्छ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कच्छ पाए जाते हैं। इसको कहीं बात अभी लिखना आप लोग, कच्छ पाए जाते हैं। थोड़ा सा इसको नोट कर लो, तब आपको बताते हैं। जरूर इसको नोट कर लेना। एक जगह लिखे थे ना आप जो बात होगी, कच्छ की बात हुई, कच्छ की, कच्छ। देखो, आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे हृदय में कच्छ पाए जाते हैं। आज उसी कच्छ की बात होगी, तो देखो ध्यान से, कौन फिर कच्छ की बात होगी? तो सबसे पहले जो बात होगी, सबसे पहले जो होता है ना, मछलियों की बात होती है। मछली की बात होती है। मछली में कितने कच्छ पाए जाते हैं? 2। कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। ठीक है, 2 में एक अलिंद होता है और एक नीला होता है। एक अलिंद और एक नीला, ये मछली की बात रही। दूसरा जो होता है उभयचर और सरीसृप। उभयचर और सरीसृप। सरीसृप माने हाँ, तो इसमें 3 कच्छ पाए जाते हैं। कितने कच्छ? 3 कच्छ। कितने कच्छ? 3 कच्छ। लेकिन मगरमच्छ में नहीं होता है। और 3 कच्छ में 2 अलिंद होता है, 2 अलिंद होता है और एक क्या होता है? नीला होता है। सब लोग याद करो,
2 अलिंद और 1 नील, उभयचर सरीसृप में होते हैं। और अगर बात करेंगे मगरमच्छ की, पक्षियों के, स्तनधारियों के, मनुष्य की, मगरमच्छ की बात करो, मगरमच्छ, स्तनधारी की बात करो, पक्षियों की बात करो, पक्षियों की बात करो, इसमें कितने कच्छ पाए जाते हैं? 4। यानी 4 का मतलब 2 अलिंद 2 नीले, 2 अलिंद 2 नीले, ठीक है, 2 अलिंद 2 नीले। चलिए भाई देखो, अब एक चीज़ हम बता देते हैं कि ये सब लोग याद करो आज कि जब भी बात करेगा, किसकी बात करेगा बाबू? जब भी बात करेगा कच्छ के, तो आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं। तो मछली जो होती है उसमें 2 कच्छ पाए जाते हैं, एक अलिंद होता है, एक नीला होता है। उभयचर जो होते हैं, सरीसृप जो होते हैं, इसमें 3 कच्छ पाए जाते हैं, 2 अलिंद 1 नीला। मगरमच्छ में देखो, मगरमच्छ भी उभयचर में आता है, मगरमच्छ भी उभयचर में आता है। मगरमच्छ भी रेंग करके चलता है, देखे होंगे मगरमच्छ को, देखें सामने से, कब देखेंगे? कभी जाइए घूमने के लिए, चलिए कुशीनगर बच्चों को दिल लेके जा रहे हैं 10 वाले, आप उसमें भी जा सकते हैं, प्लानिंग बन रही जाने के लिए। मगरमच्छ चिड़ियाघर में जा रहे हैं, पक्षियों के 4 होते हैं, 2 अलिंद 2 क्या होते हैं? नीला होता है, 2 अलिंद 2। चल बे, चलना है तो चलो, कुशीनगर जा रहे हैं हम लोग, कुशीनगर, तो फिर वहाँ से हम लोग फ्लाइट से जाएंगे गोरखपुर। चलना है तुम लोग? रेडी हो? हैं? नहीं जाएंगे अभी, जी सर जाने। हाँ, ये आपका रहा, अब मछली रहा, आई मगरमच्छ रहा। हाँ, तो एक कहानी सुन लो, आखिर ये सब काहे बनाया गया है? ये ब्लड को भेजने के, ब्लड को खींचना, ब्लड माने रक्त, अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, तो रक्त को खींचने को, रक्त के छोड़ने का कार्य करता है कौन? अलिंद और नीले। अब इसके बारे में तनी जानेंगे, तनी और पढ़ा देता है। देखो मछलियों में हृदय बी ऑक्सीजन रुधिर बाहर को पंप करता है, जो कोलम द्वारा ऑक्सीजन हो करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, तथा वहां से बी ऑक्सीजन रक्त हृदय में वापस आता है। इस क्रिया को एकल परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अच्छा, आप यहाँ से देखिए ना, एकल परिसंचरण तंत्र। एकल मन एक बार होता है। देखो आपके होता क्या है, एक बार फिर जान जाओ। मछली का चित्र बना सकते हो, बहुत अच्छा आसान है। ये देखो और ये बन गया, ये मछली है, मुँह आई क्या? अपना मन में सजनी लोग का है। हाँ तो चलिए पूछ है ये कांटेदार है। तो मछली है, तो मछली की क्वालिटी देख लीजिएगा। इसका क्वालिटी क्या आता है मछली के, कि मछलियों में हृदय जो होता है, बी ऑक्सीजन रुधिर बाहर को पंप करता है, बाहर को। मन कहने का मतलब है ना, इसके अंदर हृदय होगा, इसके अंदर क्या होगा? हृदय होगा, इसके अंदर हृदय होगा, और हृदय में जल जाता है, जल हृदय में जल तो जाता है। ये चलो रक्त है, हृदय में रक्त है, तो ये रक्त जो होता है ना, जब ये पंप करता है, तो जानते हो कौन रक्त होता है? वो रक्त होता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध माने बी ऑक्सीजन का मतलब होता है अशुद्ध, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। बी ऑक्सीजन युक्त रुधिर कौन पंप किया? हृदय। किसकी हृदय? मछली की हृदय। किसकी हृदय? मछली तुम लोग तो खाते ही हो, खाना भी चाहिए। दिस इज ए वेरी फेमस फूड फॉर द मांसाहारी, एंड इट वाज लालच, ओनली फॉर लालच। व्हेन यू सी द मछली आपको देख करके लालच आता है, तभी ऑक्सीजन होता है। हम लोग अगर यहाँ तो देखा मुड़िया जो पूछिया गुदवा। हाँ, तो जो इसका दिल होता है, दिल माने हृदय होता है, तो हृदय कौन रक्त प्रवाहित करता है? बी ऑक्सीजन युक्त, माने जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन जाता कहाँ है? याद करो, कुलुम माने गल्फर में जाता है। जब ये गल्फर में जाता है, सुनो ध्यान से, तो शुद्ध रक्त में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? शुद्ध रक्त में बदल जाता है। गल्फर में जाता है तो शुद्ध रक्त में बदल जाता है, याद करो, शुद्ध रक्त में बदल जाता है। उसके बाद से विभिन्न भागों में पहुंच जाता है, तथा वहां से
फिर भी ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में वापस आ जाता है। फिर से क्या होता है, रक्त जो होता है पूरा जैसे हुआ का, एक बार समझ लो, ये हृदय में कहाँ है, अशुद्ध रक्त, इसमें देखो हृदय में अशुद्ध रक्त है, ये अशुद्ध रक्त को माने डी ऑक्सीजन जो रक्त होता है उसको कुलोम के पास भेजता है। कुलोम माने होता है कि जो फेफड़ा होता है, कुलोम का मतलब गल्फर होता है, उसके पास भेजता है। जो गल्फर होता है, गल्फर के पास जब जाता है तो शुद्ध रक्त में बदल जाता है, फिर उसके पास जो काम होता है कर देता है, फिर रक्त जो होता है अशुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध के बाद फिर हृदय के पास आता है, फिर हृदय इसको मन भेजता है, फिर ये कुलोम के पास जाता है, फिर शुद्ध हो जाता है, फिर पूरे शरीर में फैलता है, फिर अशुद्ध हो जाता है, फिर इसके पास आता है। तो देख रहे यहाँ पे हृदय शुद्ध नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, कुलोम कर रहा है, कुलोम कर रहा है, गल्फा कर रहा है, और एक ही रेखा में हो रहा है, एक ही बार हो रहा है। एक बार जा रहा है कुलोम के पास, कुलोम से पूरा रक्त फिर पूरे शरीर में भेज रहा है, फिर अशुद्ध हो रहा है, फिर इसके पास आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एकल परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एक ही बार क्रिया हो रही है, कितने बार, एक ही बात है। इसको मैंने आप लिख सकते हैं कि जब रक्त का परिसंचरण केवल एक बार होता है, एक बार होता है तो इसे एकल रक्त परिसंचरण कहते हैं। एकल रक्त परिसंचरण कहते हैं, एकल रक्त परिसंचरण कहते हैं, एकल रक्त परिसंचरण कहते हैं। नोट कर लो इसको, चित्र भी बना लेना मछली का, देखते कितना सुंदर तुम लोग बनाते हो, दूसरों को देख के बहुत हंसते हो, आज तुम लोग दिखाओ। अब उभयचर सरीसृपों में तन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, 3 कक्ष पाए जाते हैं, 2 अलिंद 1 नीले। तो देखो पूरे शरीर से जो रक्त होता है, ध्यान रखना, अभी बहुत अच्छा लगेगा आपको, पूरे शरीर से जो रक्त होता है उभयचरों में, वो बायां अलिंद में ऑक्सीजन युक्त रुधिर आपका बहता है। दायां अलिंद में सबसे पहले अशुद्ध रक्त आता है, दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त आता है, फिर वो आपके नीले में जाता है, फिर वहाँ से वह आपके बायां अलिंद से होता हुआ ये रुधिर प्राप्त है, लेकिन रक्त के नीले मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करता है। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण करता है। दोहरा तो होता है लेकिन कहाँ आता है, अपूर्ण होता है। तो सुन लो ध्यान से, देखो मान लो कि ये 4 आपके कक्ष हो गए, कितने कक्ष हो गए, अभी आप देखेंगे मनुष्य में तो 4 होते हैं, इसमें 3 होते हैं। ये सबसे ऊपर वाला जो होता है अलिंद होता है ना, ऊपर, तो ये दायां अलिंद है, ये दायां अलिंद है, ये क्या है, दायां नीले है, दायां नीला है, ये क्या है, बायां अलिंद है। देखो इसमें होता ही है ना, इसमें 3 होता है, इसीलिए इसको अपूर्ण परिसंचय तंत्र कहते हैं, अपूर्ण दोहरा परिसंचय तंत्र कहते हैं, क्योंकि 3 होता है, एक और होता तो हो जाता है। सर्वप्रथम होता क्या है कि जो सरीसृप होते हैं, चाहे जो उभयचर होते हैं, उसमें जो दायां अलिंद होता है वह सबसे पहले रुधिर को अपने तरफ खींचता है, अशुद्ध रुधिर को, माने ऐसा रुधिर जो बी ऑक्सीजन जनित है, माने जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, उसको दायां अलिंद खींचता है, खींच लिया, आराम से खींचता है, दायां अलिंद खींचता है, अब खींच लिया। खींचने के बाद इसका कार्य ये होता है कि अब इसको दे देता है, किसको, दायां नीले को दे देता है, दायां नीले को देता है। एकदम ध्यान समझना, क्या है, रुधिर को शरीर से, माने जो बी ऑक्सीजन रुधिर या रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं, कौन खींचा, दायां अलिंद खींचा, खींच करके क्या किया, खींच करके किसको दिया, किसको दिया, किसको दिया, किसको दिया, दायां नीले को दिया, दायां नीले को दिया, कौन दिया, कौन दिया, कौन दिया, दायां अलिंद दिया। जब इसको दे देता है तो सुन लो कहानी का आता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये दे देता है इसको, बायां अलिंद को, बायां अलिंद को देता है, बायां अलिंद को दे दिया, कौन, बायां अलिंद को। तो ये आपका होता है। देखो अब इसमें जो होता है ना, अभी जब इसमें रक्त पहुंच जाएगा इसमें, तो रक्त हो जाएगा ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त माने ऑक्सीजन युक्त रक्त, इसमें ऑक्सीजन मिल चुका है। फिर वो नीले में आएगा और नीले इसको पंप करेगा अब ऊपर की तरफ,
जो बायां नीले होता है वो पंप करके ऊपर क्या करता है, ये शुद्ध रक्त को भेजता है पूरे शरीर में, अब यहाँ से रक्त चला जाता है। लेकिन इसमें एक कमी हो जा रही है, बायां नीले की कमी हो जा रही है। अगर बायां नीले भी यहाँ पर होता ना तो हम लोग कहते हैं कि ये दोहरा परिसंचय तंत्र है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको अपूर्ण दोहरा परिसंचय तंत्र कहते हैं। समझे? माने क्या होता है कि जो सरीसृप होते हैं, जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, देखा हो, जो भयचर होते हैं, जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं, तो होता क्या है, जो दायां अलिंद होता है वो रक्त को खींचता है, अशुद्ध रक्त को जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, खींचता है। देखो यहाँ पर वाल्व होता है, अभी आपको मैं बताऊंगा। तो इस एक वाल्व की क्वालिटी होता है ना कि रक्त को जब अंदर हो जाता है बंद हो जाता है, अभी ऊपर नहीं जाने देगा। वो सब हमने के कच्छ जो होता है ना उसमें सब लगा होता है, बंद हो गया, रुधिर अंदर चला गया। यहाँ से रुधिर जो जाता है बायां अलिंद में जाएगा, बायां अलिंद में जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, माने शुद्ध रुधिर रहता है। फिर वापस आता है, अब वापस आएगा तो इधर नहीं जाएगा, है तो वाल्व बंद हो गया ना, अब ये ऊपर पंप मारेगा, माने प्रेशर के साथ आता है और ये पूरे शरीर में क्या होता है, फैल जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। अपने भाषा में लिख लोगे इसको, लिख कर कहते हैं चित्र बना लो खूब सुंदर अपने हिसाब से, जल्दी से। देखो अब जो बात होगी पक्षियों और स्तनधारियों में, ठीक है, पक्षियों और स्तनधारियों में, पक्षियों और स्तनधारियों या मनुष्य भी कहते, जब मनुष्य के बारे में आगे पढ़ना है, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र कौन इसके बारे में विस्तार से बताएगा? वही है माई के लाल जो कर दे आज कमाल। पूरे शरीर से रक्त सर्वप्रथम दायां अलिंद में आता है, फिर दायां अलिंद से दायां काहे दाएं किसके द्वारा दायां अलिंद में आता है? सीरा के द्वारा आता है, या तो फुफ्फुसीय महाधमनी के द्वारा आता है। चौपट के फुफ्फुसीय महाधमनी में तभी रक्त बहता है ना, वो फेफड़ा से वापस लौटता है तब चलता है। जब फेफड़ा से जुड़ा रहेगा, फुफ्फुस में होता है फेफड़ा, तो महाशिरा से आता है। हाँ, चार बोलन तब तो सही है लाइन पर। हाय देखिए इसमें 4 कोष होते हैं बाबू, इसमें कितने कोष्ठ होते हैं? 4। जितने भी माने, चाहे पक्षी हो, चाहे स्तनधारी हो, चाहे मनुष्य हो, 4 कक्ष होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दायां अलिंद। होती लिखेगा था दायां अलिंद, दायां अलिंद। इसको क्या कहते हैं हम लोग? दायां नीले। इसको क्या कहेंगे? बायां अलिंद। इसको क्या कहेंगे? लिखाई नहीं पाता है, क्या होगा? यहाँ होता है महाशिरा, महाशिरा, महाशिरा। इस महाशिरा से अशुद्ध रक्त कहाँ आता है? कहाँ आता है? दायां अलिंद में आता है। फिर इस दायां अलिंद से जो रक्त होता है वह दायां नीले में आता है। सबसे हरा रक्त इसी के पास आता है, यहाँ से आपका जाता है दायां नीले में। अब जब दायां नीले में जाता है ना, तो यहाँ से देखना ऐसे परत बना होता है, ये सीधे जाता है आपका कहाँ? पहले फुफ्फुस शिरा में जाता है। चलो यहाँ से ये फुफ्फुस शिरा में नहीं, फुफ्फुस धमनी में जाता है। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। रक्त कहाँ गया? 4 इसमें बात होगी। रक्त किससे प्रवेश किया? महाशिरा से। महाशिरा से कहाँ आया? दायां अलिंद में आया। देख लो, दायां अलिंद से किस में आया? दायां नीले में आया। दायां नीले से कहाँ गया? फेफड़ा में गया। हमारे फुफ्फुस धमनी से होता हुआ फेफड़ा में गया। कहाँ गया? फेफड़ा में गया। वहाँ पर ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन मिलने का मतलब हुआ कि शुद्ध हो गया। ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन मिलने के बाद यहाँ से रक्त का किसके द्वारा अंदर आता है? फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा से
रक्त कहाँ आता है ना, कहाँ आ गया आपका, बायां अलिंद में आ गया। और जो बायां अलिंद से रक्त आपका आता है बायां नीला में, ये सबसे बड़ा कोष्ठ होता है। और यहीं से इस तरीके से आपका एक परत दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चाहे कहीं भी होगा, जिसको हम लोग कहते हैं महाधमनी। महाधमनी ऐसी महाधमनी से रक्त पूरे शरीर में क्या आता है, चल जाता है। तो रक्त 2 बार आ रहा है, 2 बार जा रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। समझे हो क्या कहोगे, ये बात समझो कि मनुष्य का जो हृदय है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठ या कक्ष पाए जाते हैं, दायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद, बायां नीले। सर्वप्रथम पूरे शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, उसको महाधमनी, महाशिरा है ना, अच्छा ये महाशिरा ये है क्या महाधमनी लिखा गया है, तो महाशिरा एक रखा दिखाई लिखा गया। हाँ, तो महाशिरा से पूरा रक्त को खींच करके किसको देता है, दायां अलिंद को देता है। दायां अलिंद किसको देता है, दायां नीले को। दायां नीले से रक्त कहाँ जाता है, चले जाता है फुफ्फुस से, धमनी से होता हुआ फेफड़ा में चला जाता है, और फेफड़ा से रक्त आपके आता है, और इस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती रहती है। तो इसको हम लोग दोहरा परिसंचरण तंत्र का, तो नोट कर लो अपने हिसाब से, लेकिन फिगर तुम लोग सही बनाना।